नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम वोटर बोले में आप सबों का स्वागत है। और मैं हूं इस वक्त गया लोकसभा क्षेत्र के हथियार गांव में, हथियार गांव। और ये गांव माझी का गया के इलाके के सबसे बड़े गांव में इस गांव की पहचान है, जहां हजारों की संख्या में माझी निवास करते हैं। और स्वाभाविक तौर से इस बार माझी के 2 स्टार वार माझी आप कर सकते हैं, जो बड़े चेहरे हैं। जीतन राम माझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा एक चर्चित चेहरा रहा है भगवतिया देवी का, उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है जदयू के सिंबल पर, विनोद माझी। तो दोनों माझी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। क्या सोचते हैं माझी को लेकर? हालांकि बातचीत के दौरान जब इनसे हमारी बात हो रही थी तो कहा कि वोटर तो हम लोग बिकते हैं और हम लोगों की जो जैसा बोली लगाएगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इसके इतर भी कई सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हम तमाम महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, राजनीतिक रूप से इनकी समझदारी भी है। देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर हम आपको दिखे, उज्ज्वला योजना का प्रभाव आपको दिखाई कि एक झोपड़ी में उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के का एक योजना है, जिस योजना के तहत वो आप इस माझी टोले में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी उपस्थिति है। और हर महिलाओं से जिनसे भी हम बात करते हैं कि वो सिलेंडर किनके पास है और उस सिलेंडर की उपयोगिता क्या है। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं, उन सवालों से हम बात करेंगे, इन लोगों से जानना चाहेंगे कि अच्छा ये गैस सिलेंडर योजना चले, ओकर लाभ सबके मिले, सबके पास गैस सिलेंडर अले हैं? हाँ, हमारे तो मिले के लेने मिलो तो बताही। खीरिया में से मिल नहीं है। अच्छा, तो ई बेर लोग केना वोट देते? वोट दे के चर्चा, चुनाव के चर्चा कुछ गांव में भरल है। कोई नेता सब अभी तक वोट मांगे ले हन? नहीं है मांगे। कल आया था तो हम नहीं देखा लेना है। अच्छा, बांट के हमारी सामने इवेंट करे ना, कोई मांगे था अभी कल तक। तो वोट के लेके कोई चर्चा हो रहा है ना? अब तो वोट के नजदीक में हाँ की चर्चा भरल है की चर्चा होते सबको जे सबको देतन त हमनी देबे गाछबे ना करथिन त दे दे वोटवा जीता दहिया या कुछ गांव के फायदा देखेबे न करथिन त जे जी देताथिन से ओकरे का वोट देबे। मतलब ई फायदा की होय छै? केना फायदा देबला कोन चीज फायदा दै छै? सब बाजी गांव ने नाली है, पर नाली है, ई सब टंकी है, अथी है, ई सब जे देताथिन से देबे वोट। अब दे दहिया या देखा टंकी मिलले है त चालू होबे ना करे। ये अंधेरे के कौन अंधेरे के खाली चालू करे थे, घड़ी देती हैं तब गारना है, खींचना है, सब आदमी करते हैं। अच्छा, शौचालय मिल रहा है? शौचालय तो मिल रहे सर। हाँ, बन रहे शौचालय बन रहे। अच्छा, तो शौचालय और एक लग की लोग सोच रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिले, शौचालय मिले, तो वोट के बारे में लोग की सोच रहे हैं? केकरा वोट देके चाहिए? मोदी जी के नाम सुनल हन? ना, मोदी जी के नाम तो सुना नहीं सुनल। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री छथिन, उनका नाम सुनल? पहले के होता थी तो सुनला थी ना सुनल। अच्छा, ये हम किसी का वोट नहीं मांग रहे, किसको वोट आप लोग देना चाहते हैं या वोट कैसे देती हैं, ये जरा बताइए कि वोट आप लोग कैसे देती हैं? बटन चापते हैं ईवीएम का। इस बार क्या विचार हो रहा है कि किसको वोट देना चाहिए? क्या विचार हो रहा है सभी नहीं जान रहे किसका वोट पड़ेगा कि ना पड़ेगा। अच्छा, तो कौन लोग तय करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए? जानवे नहीं करते किसको वोट देगा कि ना देगा से। तो अभी आपके यहाँ दो लोग, दोनों माझी चुनाव लड़ रहे हैं। एक जीतन राम माझी है। जीतन राम माझी का नाम सुनी है? हाँ सुने हैं। तो कौन है जीतन राम माझी? नहीं जानते कौन है से। मतलब आपके नेता है जीतन राम माझी, ये पता है आपको? ना, और ये नहीं पता है। अच्छा, तो अभी जीतन राम माझी एक खड़ा है, एक यहाँ से भगवतिया देवी चुनाव लड़ती थी, उनका बेटा यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो कोई वोट मांगने भी आया है कि नहीं? क्या कुछ चर्चा हो रहा है? नहीं, कोई वोट मांगने भी ना आया है, ना कुछ चर्चा हो रहा है अभी। मतलब वोट मांगने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं अभी आया यहाँ। हमने तो कहते हैं ये कि कोई ना आवे था, तो वोट पड़ते 9 तारीख के, तो कोई ना आवे था 11 तारीख के। 11 के तो कोई ना, पहली बार तो आप ही लोग आए हैं। कोई अच्छा, तो हम लोग तो वोट मांगने नहीं आए, हम लोग आए हैं कि वोट किसको दीजिएगा। नेताजी लोग जो का घोषणा करके गए थे, वो घोषणा कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई लोग पाते नहीं है, कौन लोग के देंगे जे? अभी कोई आए नहीं किया है तो हम लोग पता कुछ रहेगा।
रिश्ता है ये नहीं है तो वोट देंगे काय के लिए, चल वोट भी नहीं देंगे किसी को। अच्छा, कहता है कि माझी लोग जो हैं, जो मतलब वोट जब आए तो जो पैसा उसा देता है उसको आप लोग वोट दे देती हैं? नहीं ना पैसा उसे पर नहीं देना, नहीं पैसा किसी से हम पैसा नहीं लिए हैं किसी से भी नहीं, काहे ना। मन करता है उसी पर वोट मार देते हैं। कोई कहे पर हम नहीं मानते कि उसको वोट देना है तो देना है, वैसे अच्छा, नहीं इससे मानते। पहले किसको वोट दिए थे पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में इतना याद नहीं है किसका किसका वोट दिया, 5-6 को वोट पड़ता है तो जिसका जिसका पर मन रहता है उसको उसी पर बटन दबा देते हैं। अच्छा, तो एगो तो मुखिया का वोट होता है, सरपंच वो तो अलग वोट है, वो जो विधायक और सांसद जो बनता है उस याद है पिछले 5 साल पहले किसको वोट दिए थे? नहीं हमको याद नहीं है। याद नहीं है? ना उस समय वोट में नेता में आया था वोट मांगने के लिए बीजेपी वाला, इससे पहले आपका सांसद था फूल छाप वाला, ना ख्याल हो। कमल छाप। कमल छाप। तो कमल छाप याद है कि कमल छाप वाले आए थे वोट मांगने? नहीं इतना याद है। कोई नहीं, कोई यहाँ वोट मांगने नहीं आता है, अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, आप इन लोगों से पूछते हैं, आप इधर आइए तो आप हमको ये बताइए कि अब वोट का तब जल्दी वोट होना है, कोई लोग अभी तक वोट मांगने नहीं आए? हाँ जी हाँ, अभी गांव में जो है कि लोग नहीं आए हैं ना, इसलिए कि नज़दीक में लोग आता है, जो आवेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ 2 नेता खड़ा हैं आप ही के माझी बिरादरी के, एगो जीतन राम माझी जी हैं, जी हाँ, एगो विजय माझी जी हैं, भगवतिया देवी जी की बेटा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो सोच रहे हैं कि मोदी सरकार का जो भी खड़ा होंगे, जो भी पक्ष में मनो, जैसे रामजी मांझी या जीतन मांझी, उन्हीं को मोदी सरकार को हम लोग को देना चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार को देना चाह रहे हैं? हाँ, उसी को क्या है मोदी सरकार को देना चाह रहे हैं? इसलिए कि अगला बार में दे चुके हैं, सिलेंडर दे देना है, कॉलोनी दे चुका है, आपको घरे घर शौचालय दे देना है। यही से हम लोग जो है कि देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगला बार में काम करे ना, फिर अथवा करे या ना करे वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, तो जीतन राम माझी जी मोदी सरकार के साथ नहीं है, इस बार वो लालू सरकार के साथ है। तो लालू सरकार के साथ है, तब जो अगले बार जो काम करते हैं उसी लोग तो हम लोग ना देंगे। बात तो यही है। अब फिर क्योंकि पहले वो जीतिन थे लालू प्रसाद, तो वो जो है कि यहाँ कुछ काम नहीं कर चुके थे, तो जो भाई मोदी सरकार तो जो काम करे नहीं, तो उन्हीं लोग को हम लोग को वोट देना है। अच्छा, मोदी सरकार के बारे में क्या क्या जानते हैं? मोदी सरकार बहुत कुछ देना है, घर घर शौचालय बना देना है, गैस दे देना है, कॉलोनी देना है, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे हैं कि मोदी सरकार को वोट मिलना चाहिए? हाँ, आप बताइए, आप इधर आइए, आप बताइए क्या क्या कैसे वोट करना है, क्या सोचते हैं? अभी जो भी हमारे साथ जो बूढ़ा बुजुर्ग खड़े थे, बिल्कुल सही बात बोले, बिल्कुल सही बात है उनका, जो भी बात बोले तो बिल्कुल सही बोली है कि गैस चूल्हा जो उनके पास नहीं था, वो आज हर महिला हर घर में देख रहे हैं कि गैस चूल्हा से लोग खुशी है। और जिसके घर में शौचालय नहीं था, कि हमारे घर में शौचालय कैसे था, ये देहात था, लोग नहीं जानते थे कि शौचालय हमारे घर में कैसे होगा, आज उनके घर में भी शौचालय है, कि आज व्यक्ति बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही लोग करते हैं। और मोदी सरकार के बारे में यहाँ पर लोग बहुत, गांव में भी लोग चर्चा है उनकी, ऐसा कोई बात नहीं है कि उनसे लोग दुखी थे। जो भी काम की नहीं, हमारे गांव में पानी टंकी भी नहीं था, उसके पानी भी चल रही है। तो और इस सब मोदी सरकार के समय में है। अच्छा, चलिए और हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो आपका गैस चूल्हा आपको मिला है? नहीं, कुछ नहीं। काहे नहीं मिला? राशन कार्ड खोज रहा था, इसलिए नहीं मिला यार, कुछ राशन कार्ड नहीं है। अरे कह रहा है कि राशन कार्ड बना के दीजिए तब मिलेगा गैस, ना तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, राशन कार्ड बनाने में क्या दिक्कत हो रहा है? राशन कार्ड बनाएंगे तबे ना, सब चीज तो हमारे पास आई है, बाकी बनेबे नहीं किया है। तो मतलब राशन कार्ड बनाने में क्या दिक्कत है? कौची दिक्कत है, जाओ लोग न बताएगा। हम लोग तो जाते हैं ब्लॉक में तो क्या कहता है, राशन कार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? नहीं, राशन कार्ड वाले को इतना बड़ा प्रचार दिया था, तो प्रचारवा दिया तो फिर वैसे रख ले रह गए यहाँ, कुछ फिर कहाँ फिर आया है, कुछ नहीं आया, ऐसे रखल है। अच्छा, आपको गैस चूल्हा मिला है? हाँ सर, हमको मिला है। अच्छा, गैस चूल्हा मिलने के लिए क्या सब चाहिए? आपके इस घर में गैस चूल्हा है? आपका कौन सा घर है? हमको घर बनना है। अच्छा, घर वहाँ है, गैस पर खाना बनाती हैं? हाँ सर। अच्छा, हनी पैसा वाला जो निकाला सही निकालिए हनी। अच्छा,
लगा कि 11 की 12 निकल पैसा। हाँ 1100 लगले हल निकालेगी ना तो 1100 लगे पैसा ना तो हमने फ्री वाला नहीं निकाल लिया, हमने पैसा दे के निकला लिया 1100। अच्छा, तब गांव में इतना पैसा आमदनी लोगों को होता है कि अपना गैस से भोजन बनाने के लिए चाहे तो गैस बना सकती है। हाँ सर बनावेंगे नहीं, गोईठा होता है कम जाता है तो गोईठा से बनावे लगता है, और नहीं कमता है तो गैस पर खाना बनता है और कुछ करते हैं। मतलब इससे गैस पे बनाने में आपको आसान होता है, बाकी चूल्हा से फूकना इससे आसान है? आसान होगा नहीं सर, उन्हें बना लेंगे ना कामों कर लेंगे जरा मारा सब कुछ करके तो बन जाएगा, नहीं खाना नहीं कमाऊ वाला के बैठा देंगे कमाई ला नहीं। अब ऐसे है कि चूल्हा गोईठा पर तो 1 घंटा धूप के तरह तो बनेगा खाल, और गैस पर नहीं आती होएगा, गैस पर हाल उसे बना के कमाई वाला के भेजा दो कमाए और कुछ होता है। और निहक जाता है तो वही गोईठा से बनावे लगता है। अच्छा, आग उग भी गांव में पहले इस समय में एगो गांव में एगो घर में आग लगा तो पूरा गांव जल हुआ था, ये भी अब नहीं हो रहा है? नहीं यहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे बोल देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो वोट देने के लिए क्या सोच रहे हैं, किसको वोट मिलना चाहिए? जिसको कहेगा ओकरे न देंगे सर, हमने क्या भी पता है या नहीं, हमने पढ़ा लिखल है या नहीं, तो कैसे कह देंगे कि इसको देंगे वोट, और फिर बतलावेंगे तभी ना हम देंगे। अभी तक कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया? नहीं कोई आया है, कोई आए न करेगा तो हमने कैसे आगे झूठ ऐसे बोल देंगे, आप ही बतला दिए तो हम उसको न देंगे वोट। नहीं, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम आप किसको वोट देना चाहते हैं, जो नेता सब है जो वादा किया वो किया कि नहीं, हम इसके लिए आए हैं सर, तब ने हम वोट देंगे। अब ऐसे अनथाई के किसी को दे देंगे, और कुछ अथी मिलता है टिकट देने के लिए तो वो मिलेगा, किसको के देता है कि नहीं देता है, तो हमने कैसे अनथाई अथी कर देंगे। मोदी जी का नाम सुने हैं? मोदी जी के उसको पड़ेगा वोट? नहीं, किसको पड़ेगा ये नहीं करते, मोदी जी का नाम सुने हैं? मोदी जी के तभी नाम नहीं पता है। अच्छा, जीतन राम मांझी का नाम? ऐसा तो कहा थी मोदी जी, मोदी सरकार, और कुछ तो कहा थी, तो खाली जाना ही है ना, ये पता ना हुआ कि केकरा वोट पड़ता था। अच्छा, ये अभी जानकारी नहीं है, ये जानकारी है कि गैस सिलेंडर शौचालय उचालय कौन बनवाया है, कौन सरकार का बनाया है? मोदी सरकार बनाया है। मोदी सरकार बनाया है? हाँ। ये पता है? पता है सर। तो सरकार का अगर वोट का समय आएगा तो किसको वोट दीजिएगा? मोदी सरकार को देंगे। आप किसको देंगे? जो बनाएगा जिसका ही ना देंगे, जिसको ना नाम लेंगे कि वो अब चूल्हा गैस चूल्हा दिया फ्री के बनाने के लिए, खाना सबके शौचालय दिया बनाने के लिए, तो उसका ही ना देंगे। अब जो नहीं दिया जिसको वोट दे देंगे ऐसे था ही, जिसको से फायदा उसका ही देंगे, दूसरा कैसे देंगे। अगर चूल्हा दिया फ्री के तो देखो खाना बना रहे हैं, गैस पर खा रहे हैं, बाल बच्चे आराम से रह रहे हैं। अच्छा, आपका कौन सा घर है? आगे पड़ता है सर। अच्छा, आप लोग उस तरफ घर है? हाँ, कॉलोनी दिया है, वही बना लिए, कॉलोनी भी सब कुछ बना लिए दिए थे। चलिए, तो चीज़ों को समझने की जरूरत है कि अब बीजेपी जो शहरी पार्टी थी और कह सकते थे कि मध्यम वर्गीयों का पार्टी है, वो किस तरीके से किस योजना के तहत गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच गया है, ये समझने की जरूरत है। उसमें उज्ज्वला योजना और शौचालय योजना की कितनी बड़ी भागीदारी रही है। हम ये मांझी के टोले में आए हैं, मांझी के टोले में कई तरह के, हालांकि वोट कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं मोदी की पहुँच इस मांझी टोले तक पहुंच हो चुकी है, जो कभी बीजेपी शहरों तक सिमटे रहती थी। एक बड़ा बदलाव आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से अभी तक कोई इनसे वोट मांगने नहीं आया, किसको वोट देना है इसको लेकर भी चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन मोदी के काम की चर्चा हो रही है, ये साफ दिख रहा है इन लोगों से बातचीत से। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए, हमने आपको औरंगाबाद में भी आपने महसूस किया होगा कि कास्ट के आधार पर चीज़ें बदली हैं। इस बार काम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो जिस कास्ट के साथ गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और बीजेपी पहली बार मतलब लगातार चुनाव लड़ती रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन इस बार जदयू महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन से जदयू का उम्मीदवार यहाँ इस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन वोट आने में वोट अब किसको देते हैं, किस परिस्थिति में देते हैं, अभी फिलहाल का, क्योंकि बातचीत में इन्होंने ये भी स्वीकार की कि चुनाव के एक दिन पहले कुछ चीज़ें आदान प्रदान भी होती है, लेन देन भी होता है, तो उसका भी प्रभाव वोट पर पड़ता है, ये समझ। लेकिन हम इसलिए इस माझी समुदाय के बीच हम इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि चीज़ों को समझने के लिए गांव के अंतिम व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, ये भी एक समझदारी है। और अब समझ जाइए कि एग्जिट पोल को लेकर जो बातें सामने आती हैं, कितना मुश्किल है इन लोगों से वो बातें निकलवाना कि किसको आप वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं। लेकिन एक सतही तौर पे ही सही एक चीज़ें आपको महसूस हो रही होगी कि इस चुनाव में मुकाबला कितना कठिन और आमने सामने का है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद गया लोकसभा क्षेत्र के अन्य जाति के भी गाँव में, देखिए जाति एक कह सकते हैं कि यथार्थ है इस बिहार के समाज में नहीं, भारतीय समाज में भी, और वो कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी रहता है। लेकिन हाल के दिनों में उस प्रभाव को जो कमंडल की राजनीति है, उस राजनीति को कह सकते हैं कि उस राजनीति के सहारे जो मंडल की राजनीति है उसको वो प्रभावित करते रहे और लगातार 2014 में भी ये चीज़ें सामने आई। अब 2019 में जब चुनाव का वक्त आया है तो कमंडल पॉलिटिक्स में किस तरीके से डेवलपमेंट का भी पुट दिया गया है, ये इसके सहारे हमने आपको इस माझी गांव से क्या वोटर का क्या मिजाज है, वोटर क्या बोल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो दूसरी जातियां हैं जो वोकल है, खास करके सवर्ण हो या फिर यादव कम्युनिटी के लोग हैं, वो गठबंधन को लेकर या मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं गया लोकसभा क्षेत्र का। और अभी आपने देखा कि माझी जाति के लोग क्या सोचते हैं इस बार के वोट को लेकर, और जो मोदी समर्थकों का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो कह सकते हैं कि खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, वो ये माना जाता है कि खास करके जो सवर्ण हैं बिहार में भी या देश में, जो सबसे ज़्यादा मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर भी हो या कह सकते हैं कि कहीं परिचर्चा में भी जो सबसे ज़्यादा उत्तेजना के साथ भारत पाकिस्तान का मसला हो या फिर हिंदू मुसलमान का इश्यूज हो, उस इश्यूज को लेकर जो आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, जो एक आक्रामकता जो देखने जाती है, वो हम गया लोकसभा क्षेत्र के एक भूमियार डोमिनेटेड गांव में हम हैं। सीधे सीधे तौर पे हम, क्योंकि वोट का कहीं न कहीं आधार भी जाती है और बिहार में वोटिंग जिस परिस्थिति में हो, 2014 की बात अगर छोड़ दें तो 2019 में भी और 2015 में भी वोटिंग का आधार कहीं न कहीं जाति पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा। 2019 में हम नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में राष्ट्रवाद के सहारे या मोदी जी जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर चीज़ों को रखते हैं, उन सहारे से जीतने की कोशिश है। यहाँ ये आप उन चीज़ों को जो आपने माझी के टोले में या माझी के लोगों के साथ बातचीत करते हुए आपने जो महसूस किया होगा, वो उससे साफ इतर यहाँ पे आपको कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग ऊपर मोदी के देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी। अबरी बार देश बचाओ। तो देश इतने संकट में है कि मोदी की जरूरत है। हाँ, मोदी की जरूरत है। आज हमारा नौजवान मरा रहा है, नौजवान के बदला मोदी छोड़ के कांग्रेस कभी नहीं लिया है। बस मोदी के देख रहे हैं। मोदी जरूरी है, एक वोट दे करके उनके हाथ को मजबूत करना है। अच्छा, मतलब और डेवलपमेंट वगैरह कोई बातचीत नहीं है, सीधा मोदी। डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक है। डेवलपमेंट तो मैंने अपना देश, हमारा जो देश है ना, ये देश के अदर कंट्री में भी ये जो भ्रमण किए। एक चीज बताइए, आज एक 5 साल जो नए जनरेशन के लोग हैं, आप सुनिए, एक हमारी बात सुनिए। नए जनरेशन के जो लोग हैं, आपको रोजगार चाहिए या क्या चाहिए आपको? आपका रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ये तो चाहिए ही। जब बच्चे पिछले 5 साल के दौरान अगर हम बात करें तो जो बच्चे आपके गया में रह के पढ़ रहे थे या पटना में रह के जो पढ़ाई किए, उनको तो रोजगार 5 साल में तो इन्होंने कोई परीक्षा ही नहीं लिया।
देखिए एग्जाम ले या मत ले नहीं जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के सामने में बेटा मेरा बेरोजगार रहे कोई मतलब नहीं है। नहीं एग्जाम वो भी कबूल है। बेटा बेरोजगार रहे, परीक्षा नहीं हो, वो भी कबूल है। लेकिन हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान को देखा नहीं जाएगा, नक्शा पर से हटा दिया जाएगा पाकिस्तान को। अच्छा, तो अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिलेगा तो कल बेटा तो फिर हाँ, मेरे पास उतना संपत्ति है कि बेटा खा कमा लेगा, उसके लिए चिंता नहीं है संपत्ति उतना। ये हमें बताइए कि ऐसा क्या खास लगा, मतलब जिस वजह से आपको लगता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है मोदी? ये देखिए, रोज़गार का बात है तो बेरोज़गारी थोड़ा बढ़ा है। रोज़गार के लिए मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए था, इस पे गौर विचार करना चाहिए था उनको, लेकिन इसमें ये नहीं हुआ है। रोज़गार को लेकर के उनके समय में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। देश तो जरूरी है ही, क्योंकि वहाँ देश के बगैर तो कुछ समझना या सोचना भी बेमानी होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या देश जिस तरीके से सोच रही है, छात्रों को क्या चाहिए देश के प्रधानमंत्री से? सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको क्या चाहिए? एक प्रधानमंत्री जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री को क्या सोचना चाहिए? क्या वाकई में आज के तारीख में उन्होंने उस तरीके से सोचा कि जो बच्चे हैं, अब उन बच्चों की पढ़ाई के लिए सारे जितने सरकारी कॉलेज थे उस कॉलेज का फीस की बात हो तो वो फीस उन्होंने बढ़ा दिया। अब IIT और IIM में पढ़ने के लिए बढ़ाया, तो आज के महंगाई के द्वारा इसे बढ़ाया, तो जिससे कि अथी के लिए नहीं बढ़ाया, जिससे कि फीस बढ़ाया, जिससे कि उसके लिए जैसे कोई अथी सब सही है, सब जिससे कि अपना अनुसार ठीक है। अच्छा, लेकिन रोजगार नहीं, रोजगार को लेकर क्या चाहिए? रोजगार के लिए सब अपना अथी में लगा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है अभी भी नौकरी ले रहा है। मोदी जरूरी है, मोदी जरूरी है, चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो। कोई मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मतलब मजबूरी कुछ भी हो लेकिन मोदी जरूरी है। हम बेरोजगार रहेंगे लेकिन मोदी जरूरी है। बेरोजगार कैसे है? आदमी काम करिए रहा है, बेरोजगार कैसे कर रहे हैं आप बोल रहे हैं? चलिए, हाँ आप बताइए कि मान लीजिए कि ये अगर एक स्टूडेंट ये डिमांड अगर चुनाव के समय में नहीं करे कि भाई आप हमारे 80,000 85,000 छात्रों का भविष्य दांव पर लगाए हुए हैं, उस पर कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। रेलवे की वैकेंसी बंद है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये टोटली फर्जी राष्ट्रवाद की सरकार चल रही है विदेश में। टोटली ये मोदी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में हम लोग बेरोजगारी, शिक्षा सारे हाशिए पर चला गया है, कहीं है ही नहीं। सिर्फ अभी दो ही चीज़ चल रहा है, भाजपा कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म, यही की लड़ाई। और सेफरेंटरिज्म की तो बात कांग्रेस करती है, लेकिन हम लोग मुस्लिम की डर दिखा के भाजपा वोट लेना चाहती है। लेकिन हम लोग इससे टोटली हम लोग SC ST एक्ट 13 पॉइंट रोस्टर टोटल बीजेपी के हम लोग खिलाफ हैं, नोटा के साथ हैं हम नोटा के साथ ही जाएंगे यहाँ से, टोटली नोटा के समर्थन में। मोदी जरूरी नहीं है। मोदी क्या जरूरी है? मोदी मजबूरी है, जरूरी नहीं है। अभी देश में ऐसी समस्या है कि PM के मोदी लायक एक कैंडिडेट नहीं, मोदी के समकक्ष में एक मान रहे हैं, बस यही मोदी मजबूरी है। आप देखिए महागठबंधन 28 दलों का है, क्योंकि ये मोदी 37 दलों से गठबंधन, उसमें एंटी नेशनल दल भी शामिल है। असम में 2-4 दल है जो भारत के लिए एंटी नेशनल काम करती है। अच्छा, तो गांव आप इसी गांव के हैं? जी बिल्कुल। ये अपने साथियों को समझाते नहीं है कि क्या हो रहा है? देखिए, साथियों के समझाने के बाद है, कुछ साथी समझते नहीं है, कुछ भक्त होते हैं जिसको अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्ति की लड़ाई चल रही है यहाँ, ठीक है। और ये अंधभक्ति में जो अंधभक्ति लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्ति चलने वाली नहीं है। हम बता रहे हैं, टोटली फर्जी राष्ट्रवाद चल रही है और हिंदू मुस्लिम की डर दिखा के वोट लेना चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, तो गांव में आप कैसे रहते हो? जब इतने लोगों से हमारी बात हुई है तो आप एक अकेले ऐसे मिले हैं जो मतलब फर्जी राष्ट्रवाद भी बोल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है ये भी बोल रहे हैं। मोदी जो कह रहे हैं महागठबंधन को, वो क्या कहते हैं, महाठगबंधन, महामिलाप गठबंधन, उसको भी आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता होगा जब घर पे चर्चाएं होती होंगी गाँव में, तब तो सब देखिए खदेड़ मारता होगा आपको। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी जी की विचारधारा को पूरी तरह से इन लोगों ने कुचल दिया है, पूरी तरह। देखिए, वहाँ मुफ्ती से गठबंधन करके, जहाँ शहीद हुए मुखर्जी, वहाँ पे पूरी तरह से गठबंधन करके आप विचारधारा रही कहाँ? नाम रखे ना, नहीं वो जहाँ शहीद हुए वहाँ उस शहादत का मूल्य नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका मतलब नाम बदलने से सर विकास नहीं होती है। नाम बदलने से क्या विकास हो गई? वहाँ पे मुगल सराय था तो वो भी आज वही है, और दीनदयाल उपाध्याय चेंज हो गया,
वैसा कुछ नहीं है, नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता है। और ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, पूरी तरह वोट बैंक की पॉलिटिक्स और कुर्सी की पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है ना। और पूरी तरह ये आज बताइए मगध यूनिवर्सिटी की आपने बात बोला, 85,000 छात्र आज रेलवे और NTPC के वंचित हैं। अच्छा, नहीं, हम उन छात्रों से मिलना भी चाहते हैं। हम 2 दिनों से हम उस छात्रों के हम मिलेंगे भी। भाई 50 वाकई में 85,000 छात्र हैं जो परीक्षा से वंचित? जी बिल्कुल, 85,000 छात्र हैं। जैसे कि बहुत तरह की कॉलेज है यहाँ पर, एक तो कॉलेज तो है नहीं यहाँ, कुछ सरकारी कॉलेज सहित 85-87 कॉलेज है। अब मान लीजिए कि कितना डिग्रीधारी छात्र होंगे जिनका रिजल्ट पार्ट 3 का पेंडिंग है। आप एक आंकड़ा निकाल लीजिए, अगर हर कॉलेज से आप चुनाव में ये मुद्दा नहीं है, आपके भाई कहें इसको मानने, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी कोई चुनाव में मुद्दा है, मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है। मुद्दा है चुनाव में, बेरोजगारी मुद्दा है। ऐसे थोड़ी बेरोजगारी को देख के ही लोग वोट करेंगे। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप गांव में मतलब अभी तक जो इस तरीके से बात करने वाले हैं, अभी तक अकेले आप मिले हैं, बाकी आपके सभी भाई बंधु? नहीं, वो अंधभक्त है लेकिन वो मतलब आप पूरे दिन इस गांव में कैसे रहते होंगे जब आप अंधभक्त और अंधभक्तों के बीच जब वाक युद्ध होता होगा? तो हम वाक युद्ध करते हैं, हम अकेले संघर्ष करते हैं, अकेले संघर्ष करने वालों में ही से ही हैं हम। मतलब कुछ परिवर्तन, मतलब इतने दिनों से आप कह रहे हैं तो कुछ परिवर्तन, बदलाव हुआ इन लोगों पे कि नहीं? बदलाव होगा, हो समय के साथ बदलाव होगा। और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह शिकस्त खाएगी भाजपा, एकदम तय है कि बीजेपी शिकस्त खाएगी। बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है, ठीक है। और बिहार में आपको बता रहे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड में 134 सीट में 70 सीटों पर भाजपा चुनाव हार रही है। हम आपको बता रहे हैं, मतलब पूरा आप भी कैलकुलेशन? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मतलब अच्छा ठीक है, गांव में तो स्थिति नहीं बनती। अब शहर में अगर रहते तो फिर जो भक्त अंधभक्त जिसको कहते हैं वो पिटाई कर दिए रहते हमें। नहीं, लेकिन गांव है तो स्वाभाविक गांव के लोग अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, गुस्सा कर कहाँ? पूरे भिड़े हुए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे भिड़े हुए हैं, 5,000 लोगों से डेली भिड़ते हैं हम। अच्छा, हर मिनट पर एक फेसबुक पोस्ट होता है मेरा, 5,000। ये भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए? जी बिल्कुल, सारे लोगों को फॉलो करते हैं हम। अच्छा, ठीक है। ये एक अलग तरह की बात की, क्या वाकई में जो वोट होता है तो वोट में रोजगार, डेवलपमेंट ये नहीं मुद्दा नहीं आनी चाहिए, बेबुनियाद मुद्दा है। कहने का मतलब है कि हम जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट है, समझ गए ना। हाँ। और मोदी जो की है 70 वर्षों में, कांग्रेस जब आज़ादी मिली, कांग्रेस सरकार हम लोग को ठगते रहा, समझ गए ना। लेकिन इसके लिए तो आप भी जिम्मेवार हैं। हाँ, जिम्मेवार तो है। तो क्या नहीं, जितने आप लोग हैं हाँ। सब कांग्रेस का ढोरा लेकर ढोते थे। इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा? कहने का मतलब कांग्रेस जब देश आजाद हुई उस समय जैसे कांग्रेस से था, कांग्रेस से जब इस देश का जितना सवर्ण है सब कांग्रेस के साथ था। आपको अगर कांग्रेस को आप लोगों ने वोट दिया तो आप लोग मानते हैं कि आपने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, वो बहुत बड़ा जो है पाप किया? पब्लिक में इस तरह की रुझान नहीं थी, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के लोग जैसे नेता लोग जैसे डोर टू डोर नहीं आ पाते थे, समझ गए ना। लेकिन जब से जेपी आंदोलन हुई, जेपी आंदोलन के बाद जैसे डेमोक्रेसी का पता चला कि हम डेमोक्रेसी के तहत है, और मोदी सरकार जो है से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा सपना। अच्छा, जेपी मूवमेंट में आप थे, जेपी मूवमेंट का जो सबसे प्राइम चीज था जिस वजह से जेपी आंदोलन हुआ, स्टूडेंट, बेरोजगारी, ठीक है। तो भाई मोदी जी जो हैं ना स्टूडेंट के साथ हैं ना रोजगार के साथ हैं, तो आखिर मोदी जी में ऐसा क्या है कि 70 साल में जो बदलने की बात करें? बहुत सब बदल दिया है, स्ट्राइक करके दिखा दिए। आज तक कोई सरकार, नेहरू गांधी ने ऐसा नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं किया, इंदिरा गांधी नहीं किए, इंदिरा गांधी पीछे पड़ गए। ये एगो स्ट्राइक करके दिखा दिया, ये एगो स्ट्राइक कर दिया मेरे पास, ठीक है, ये तो एगो स्ट्राइक कर दिए, 200-400 को मारे। हाँ, सुनिए, जब पराक्रम की बात करिएगा, इंदिरा गांधी पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटी ना, वो पराक्रम तो अभी तक ही नहीं दिखाए हैं। याद करिए, जब आप जेपी मूवमेंट में थे तो 71 में जब बांग्लादेश को उन्होंने अलग कराया, वो अभी आप पाकिस्तान का 2 टुकड़ा तो छोड़ दीजिए, हाँ। अब रह गया कि हमारी जो है सरकार मैंने 5 साल की सरकार बनी है। हमारे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हैं, जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में हमारा आपसे सवाल है कि इस देश की एक प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं बड़ा स्ट्राइक उन्होंने किया था, फिर भी लोगों ने 74 के आंदोलन के बाद कहा जैसे मैंने सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से किए, मतलब देश के 2 भाग में बांट दिए, कोई मतलब नहीं है। तो बांट दिए तो अंधविश्वास में हम लोग थे, जनता यहाँ की अंधविश्वास की आजादी मिली है, आजादी के तहत हम लोग जिएंगे, समझ गए ना। ये कहाँ की बात है कि भाई जैसे बंटवारा
जब हुआ तो पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान नहीं, वो नहीं बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक पर इतने उत्साहित हैं, तो जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांट दिया, जिस प्रधानमंत्री ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करवा दिया, उसके सामने में मोदी जी क्या है? तो उनके साथ आइए सुनाइए, वो कांग्रेस और था। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जब बताते हैं तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, स्पेशल पावर की यूटिलाइजेशन की, इमरजेंसी लगाई, तब ना छात्र उग्र हुए। जयप्रकाश नारायण अथी आंदोलन के अथी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोग जैसे आगे बढ़े, समझ गए ना। अब आप आए जगह पे, तो उसी स्टूडेंट आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? बेरोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस 3 विषय पर मोदी जी क्या किए जो इतना आप क्या कहते हैं एकदम उत्साहित हो रहे हैं? मोदी जी करेंगे सब 5 साल बाद 100 दिन ना 100 दिन का कोढ़िया एक इतवार शनिवार करने से ठीक नहीं होता। 5 साल दिए ना, बता देते हैं 5 साल दिए, तो 5 साल में इनकी उपलब्धियां देखिए ना, गिन कर बताइए ना, आप बताइए, बहुत सी उपलब्धियां बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक भारत पाकिस्तान के अलावा खुद बताइए। बहुत से जैसे हमारे जवान को अभिनंदन को जैसे मैंने छुड़ा करके दूसरे देश से आए, समझ गए ना। वैसा अभिनंदन 50 को अभी पाकिस्तान के जेल में है, वैसा 50 को अभिनंदन जेल में बंद है, ठीक है ना। वो उसको छोड़ दीजिए, तो केस चल रहा है, केस कोर्ट में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन उसके अलावा आप बताइए, जेपी मूवमेंट के आप सेनानी हैं, तो आप जिस वजह से जेपी आंदोलन हुआ, कमोबेश वही स्थिति देश में इस वक्त है। नहीं, कोई संवैधानिक संस्था काम नहीं कर रहा है। नहीं, कैसे नहीं काम? स्कूल कॉलेज जो है सो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। 80,000 विद्यार्थी आपका जो है सो परीक्षा के कारण वंचित है, वो समस्या ही नहीं है, भारत पाकिस्तान समस्या। तो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगी। जब 70 कितना साल चाहिए? 10 साल 5 साल भर मौका दीजिए ना मोदी जी को, उसके बाद 5 साल देखिए कैसा विधि व्यवस्था है। भरोसा देते हैं कि रोजगार मिलेगा? सुनिए 1 मिनट, हम बता देते हैं। आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी एवरी स्टूडेंट वांट्स नो लोव्स एंड फीसेस। हमारा कहने को सरकारी नौकरी है जैसे मैंने है, बहुत सा क्षेत्र है हमारे देश में कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग सेक्टर में भी आप रोजगार आप गाँव नहीं सॉरी आप गाँव में है। जिस समय में मनमोहन सिंह का उदारीकरण हुआ था, हर गाँव में बच्चा सब इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, ठीक है ना। और कितना आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है? जरा आप अपने गांव के आसपास बताइए कि पिछले थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। हाँ, मोदी वाले के साथ परेशानी यही कि धैर्य नहीं रखते हैं उनको धैर्य, हाँ धैर्य रखना चाहिए। धैर्य खो दिए ना, इसलिए खो दिए। भारत पाकिस्तान में तो सब लोग साथ हैं। 70 बरस उम्र नियर अबाउट हमको भी होने जा रहा है, पता नहीं कि हम देश की अथी में है जैसे। अब ये पता चला है कि 5 साल से हम जैसे सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। अच्छा, हाँ सुरक्षित, आने वाले भविष्य में हम सुरक्षित रहेंगे। और मोदी जी का लहर, मोदी जी का एक ऐसा लहर है, मोदी जी क्या नहीं दिए, गैस कनेक्शन दिए मोदी जी को, गरीब माताएं बहनें जैसे। अब उसकी बात, अब एक बात हम सुनिए, आपके सामने एगो पाकिस्तानी है, चीन रोज आपको भुर्की देता है, बात करता है, उसका भी जवाब एक से जब जवाब देंगे, दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है, देंगे। 5 साल में उसको भी दिया, 5 साल भी दिया जाए। 5 साल इलेक्शन नहीं होती थी, इसका जवाब जैसे मैंने एट ए टाइम चाइना का जवाब जैसे मोदी जी 6 महीना और मौका मिलता ना इलेक्शन का, 6 महीना और चाहिए ना 6 महीना इलेक्शन माने का समय नहीं बीतता, नहीं आता। 6 महीना के बाद 5 साल में आप चाइना के साथ क्या किए? 5 साल में हमने फॉरेन कंट्री जैसे घूम करके लोगों के साथ जैसे मैंने अपना अथी बनाया, अपना जैसे पहचान बनाया। राष्ट्र संघ में हमने पहचान बनाया। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, होगा 5 साल में आप मेहनत करके लाए, होगा कंट्रोल। अब सुनिए, अगर मोदी जी आ गए, पाकिस्तान को नक्शा से हटा दिया, पाकिस्तान तो खत्म है। आप सुनिए, एक चीज बताइए, आप ऐसे देश से अपने को तुलना क्यों करते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हर आदमी अपराधी है, वो उस देश से क्यों आप तुलना क्यों नहीं जो चीन का नाम लेते हैं? फिर भी राम राज है, फिर भी राम राज है। मोदी जी के जमाने में राम राज है। एक ही बार ने कह दिया कि बहुत दिन का कोढ़ लगा हुआ था, धीरे धीरे नहीं है। एगो छठ व्रत तो इतवार कर। जी हाँ, 5 साल में मोदी जी सब दुख दूर कर देंगे जो 50 साल में नहीं हुआ। बोलिए 2-4 साल में कैसे होगा? हाँ, कुछ किए हैं, कुछ आएंगे तो फिर करेंगे। बदलाव आप दिख रहा है,
और एक जो इस तरह के लोग सोचने वाले लोग हैं, उनके खुद गांव में भी कुछ ऐसे नौजवान सामने आ रहे हैं जो चीज़ों को उसी तरीके से तर्क के सहारे अपनी बात को भी रखते हैं। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और इसी तरीके से मोदी भक्त जो आपके हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भक्ति या अंधभक्ति, हम उन गाँवों में भी आपको ले चलेंगे। देखिए वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, और हमें लगता है कि चीज़ें बिहार में, हम औरंगाबाद में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से चीज़ें को बदलने की कोशिश हो रही है, जात के नाम पर भी बदलने की कोशिश, लेकिन हर आदमी तर्क के सहारे, ये भी एक बात है कि तर्क के सहारे हम मोदी के साथ क्यों हैं, ये भी बताने के लिए लोग तैयार हैं। मोदी के साथ क्यों नहीं है, ये भी, इसके पीछे भी एक बड़ा तर्क है। जो मोदी के साथ नहीं है रोजगार की बात करते हैं, जो मोदी के साथ है वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। दोनों के पास अपना एक तर्क है, अपने तरीके से वो इस तर्क के सहारे मतदाता को भी कन्विंस करना चाहते हैं और अपने आप को भी संतुष्ट करना चाहते हैं कि हम मोदी के साथ क्यों। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, खास करके गया पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में क्या होना है, किसका कह सकते हैं कि नीतीश कुमार। एक और बात जो इनसे हम सवाल कर ही लेते हैं, बहुत ये मोदी कर रहे हैं तो जरा इनसे हम सवाल कर लेते हैं। गया जो जहाँ के आप रहने वाले हैं, जिस कंस्टिट्यूंसी में बहुत ताकतवर आपके मोदी जी हैं और उत्साह आप इसी तरीके से दिखा रहे हैं। 1971 से लगातार यहाँ पे बीजेपी का सांसद रहे हैं, आप इतने ताकतवर हैं कि वो जो परंपरागत सीटें आपकी रही हैं वो भी आप जदयू को देने को मजबूर हुए। आखिर बिहार में जब सारा मोदी लहर ही है तो क्यों इसे समझौता करने? दोनों में गठबंधन अलायंस है तो यहाँ से केंद्र तक, तो इसलिए हमने दिया। आप अपना जिगर के टुकड़े को भी देने को तैयार हैं। इसलिए जिगर का टुकड़ा कैसे है? हमारे पास न्याय का पाठशाला है। अच्छा, उचित और गैर उचित समझने की मैंने हमारे पास। नीतीश कुमार के सामने पानी मांग रहा है अमित शाह, नहीं मोदी चाणक्य जो है भाजपा को नहीं। 71 से चुनाव जीत रहा, अगर ये देखिए जितने लोग बीजेपी को मानने वाले हैं या नरेंद्र मोदी को मानने वाले लोग हैं, जरा उनसे भी मेरा ये सवाल है कि 71 से कई बार पलटी हुआ है। नहीं 71 में आप जब देश में जनता, सुनिए आप देखिए, आप तो सरकारी कर्मचारी, आपको तो पेंशन मिल रहा होगा। 71 के बाद का 89 से जीत हुआ है, 71 के बाद 77 में नहीं जीते हैं। लालू जी 89 में ना है जी। बंटवारा में आप अपने जिगर के टुकड़े को भी देने को तैयार है। अच्छा, क्या लगता है इस चीजों को लेकर कि बीजेपी का ये परंपरागत सीटें रही हैं लगातार 71, जिस वक्त बीजेपी का 1-2 सीट पूरे देश में चुनाव जीतता था, उस वक्त गया में ये सीटें जीते थे और ये सीट आप जदयू को दे दिए, क्या इसको लेकर? इसका कोई औचित्य नहीं है, ये देने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो है 2 सीट वाले से ये जो है नेशनल पार्टी होके क्षेत्रीय पार्टी के समय नतमस्तक हो गई है। ये कोई नहीं है, ये इसका कोई इशू नहीं है, या सीट देने का कोई इशू ही नहीं है। ये अपना नीतिगत समझौता है, इसके तहत ये कुछ नहीं है, सब धांधली के तहत ये सब होता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। एक दूसरे का मान लिया कि इसे नीतीश कुमार के दबाव में अमित शाह, ये सुशील मोदी हो गए, मेन यहाँ का जो है बिहार का जो है खिलाड़ी सुशील मोदी हैं, जो कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। फॉरवर्ड क्लासेस को बिल्कुल जो इग्नोर करके भाजपा चलती है। कितना मेरे परसेंटेज के मुताबिक जो है 87 राजपूत लोगों का दिया गया जो है, भूमिहार समाज से कितना प्रत्याशी दिया गया जो है। अब एगो का भी जो दिया गया गिरिराज सिंह जी को जो है, वो भी नवादा से जो है ट्रांसफर हुआ, उसी पर जो है और चुटकी ले रहा है कि से आप भी तो बात करते हैं कि पाकिस्तान जो ये बात करेगा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पाकिस्तान भेजा जाएगा। आपको इसी के चलते जो है आपको नवादा से जो है बेगूसराय भेज दिया गया जो है। अच्छा, लेकिन भाई हम इसलिए खबर पटना में या बिहार में ये है कि इस बार भूमिहार मतदाता बीजेपी से खासे नाराज है, बहुत ही नाराज है। लेकिन जब आपके गांव में आए, गांव आप सुनिए बताते हैं, यहाँ कितना भी जो है जोर लगा ले, जो है भाजपा का प्रभारी भूपेंद्र यादव का जो है बना के भेजा बिहार में जो है, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो है नित्यानंद राय जी हैं। बताइए, देखिए अगर भाजपा से किसी यादव को कैंडिडेट अगर बनाया गया है तो उसको तो यादव जो है से वोट कर देगा, लेकिन अदर्स लोग को नित्यानंद या भूपेंद्र यादव में ये क्षमता नहीं है आज के डेट में कि सिंगल वोट यादव का जो है ट्रांसफर करा दे जो है। लेकिन पूरा जो है प्रदेश को 2 यादव मिलके जो है चला रहा है। आपकी इस भावना के साथ आपके गांव के लोग ही नहीं है तो मोदी जी के साथ है कौन? देखिए सोच अपना अपना होता है, गांव ये दुनिया से क्या है।
एक गांव में सुनिए बताते हैं, एक गांव में रहता है तो कोई अनपढ़ रहता है, कोई 6 क्लास है, कोई ग्रेजुएशन रहता है, सबका आप इक्वल कैसे आप कर सकते हैं? जो है सबका अपना सोच होता है। सुनिए, वोट का ताकत के आधार पर ना आप कहिएगा कि भाई आप हमारी हिस्सेदारी क्यों? सबका अपना सोच होता है। एक ग्रेजुएशन होगा, ये एक जो पीएचडी किए हुए रहेगा, उसके सामने आप जो है 7 क्लास 4 क्लास या अनपढ़ आदमी को तुलना कैसे कर सकते हैं? उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। जो है नहीं, जब अभी सोच की बात नहीं है, जब ये है कि वोट से ही सब कुछ होना है, तो आपके साथ आप गांव के वाले लोगों से जो मोदी कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे माने गांव का ये पूरा यहाँ जो पूरा गांव का नहीं विश्लेषण कर दिया। जो है पूरी गांव में जो है 50 तरह के जो है जातियां हैं, जो है सबके जाके इस बात को लेकर आक्रोश है लोगों में, बहुत ही आक्रोश है। यहाँ जो ऐसे ज्यादा करके जैसे आपका मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, जो भी वहाँ जो मार्जिन देखिए जो है कि जहाँ भी भाजपा का हार हुआ है 200, 300, 500, 2000, 4000, वहाँ उससे ज्यादा वहाँ नोटा पर है। नोटा पर किसका वोट गया? जो है मतलब अगर इस बार नोटा का भी, हाँ, नोटा ऑप्शन है हमारे पास, जो है ऑप्शन है नोटा का, जो है इस्तेमाल करेंगे उसका, जो है ऑप्शन है हमारे पास। जो है ये नहीं होता कि 2 गो जो है से आप यादव को भेज दीजिए, पूरा भाजपा को यहाँ हैक कर ले, जो है और पूरा जो है से स्वर्ण को पूरा इग्नोर करके जो है से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गया लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मूड क्या है, मतलब वोटर क्या बोल रहा है। उस कार्यक्रम के दौरान हमने आपको अलग अलग आपको माझी की बस्ती ले चले। माझी के बस्ती में माझी के लोग क्या सोचते हैं जीतन राम माझी को लेकर और विजय माझी को लेकर, ये भी आपने सुना। फिर हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों के बीच भी ले गए, जो मोदी भक्त, जिसको गाँव के लोगों ने ही कहा कि ये अंधभक्त हैं। उस अंधभक्त क्या कहते हैं कि जो गांव था, उस गांव में भी ले गए। ये चंदवंशियों का गांव है और हमें लगता है कि भक्ति का दायरा अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ भी आपको एक से एक भक्त मिल जाएंगे। ये खुद कहते हैं कि हम मोदी भक्त हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। और अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे, लेकिन हालात ये है कि इनके जो चंदवंशी समाज के हम लगभग 5-6 गाँव में गए हैं। इस गांव में भी सड़कों का हाल आप देख लीजिए। तो वो ये कह सकते हैं कि इनको डेवलपमेंट को लेकर, एक ज़माने में लालू जी के जो वोटर हुआ करते थे, उनको भी जब विकास की बात करते थे, या लालू जी खुद कहा करते थे कि भाई हमारा वोटर के पास गाड़ी कहाँ है जो हम सड़क बनाएंगे, सड़क बनाने की ज़रूरत क्या है। तो वो थोड़ा ट्रेंड बदला है। मतलब अब इस तरह के जो वोटर हैं, इनके मंत्री प्रेम कुमार लगातार बीजेपी सरकार में बड़े ओहदे पर मंत्री रहे हैं, लेकिन इनको सड़क की जरूरत नहीं, बिजली की भी जरूरत नहीं है। बिजली तो है ही है। नहीं, मतलब उसकी भी जरूरत, वोट देना है। हाँ, वोट देना है। हाँ, विजय मांझी को वोट देना है। हाँ, और मोदी सरकार को दिल्ली में बैठाना है। और सड़क पानी की जरूरत नहीं है, वोट देना है। वोट देना है चाहे जैसे हो, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रेम कुमार हैं इसलिए बनाना है, या प्रेम कुमार रहे चाहे कोई नहीं रहे, लेकिन मोदी के नाम हम लोग जपते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और वोट देना है विजय मांझी को। काहे वोट देना है मोदी जी को? इसी मैदान में 5 साल पहले आए थे मोदी जी, बड़ी वादा करके गए थे गया के लोगों के लिए भी कि कोयल नदी नहर जो है वो बना देंगे। क्या कहते हैं, हर जो विदेश से पैसा लाएंगे हर के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो उस सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर दिया पैसा आ गया किसान के। अच्छा, 7,000 सालाना दे रहा है। अच्छा, हमको ये बताइए कि इस गांव में किसी किसान को वो पैसा आया है? हाँ, किसको? रामजी पासवान के आ गया है। तो रामजी पासवान के पास तो जमीनें नहीं होगा। जमीन है। हाँ, तो आपको क्यों नहीं आया? हमको अभी दिल्ली से रास्ते में है। हाँ, आचार संहिता लगल है, इसलिए नहीं भेज रहा है। अच्छा, हाँ, तो सूची में आपका भी नाम है। हाँ। अच्छा, और बताइए, और मोदी जी के बारे में कहे, भारत पाकिस्तान तो है ही। भारत पाकिस्तान को 365 आदमी को मारा, 48 आदमी को जब भारत को मारा तो पाकिस्तान को 365 आदमी को मारा। देखिए, कमजोर आदमी को मारना जो है बड़ा आसान है,
मान लीजिए कि है ना गांव घर में है कि कमजोर की पत्नी पूरे गांव की भौजाई होती है। कमजोर आदमी की नहीं तो बात ये नहीं, पाकिस्तान जो है वो तो बेचारा अपने कमजोर है, उसको आप मार के बहुत, जो बगल में चीन है जो आपको रोज आंख तररता है, चीन से क्यों नहीं बतियाते हैं? चीन से भी सफाया करेंगे, चीन को भी। अच्छा, हाँ, तैयारी हो रहा है भारत में, चीन को भी सफाया करेंगे। मतलब अभी जरूरत देश को सड़क, बिजली, पानी, रोजगार का नहीं है, अभी भारत, पाकिस्तान और चीन को सफाया करना है। हाँ, आओ मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसीलिए कि दोनों का सफाया करें। चलिए, हमारे साथ कई महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आते हैं चला जाते हैं, हम लोग के पता नहीं कि कहाँ किसके बारे में मनो मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन एक समय था, अभी भी गांव में सबसे ज़्यादा वोट महिलाएं देती हैं, वोट देने भी सुबह सुबह आप लोग पहुंच जाती हैं लिए, तो ये इस बार लोग क्या सोचते हैं, किस आधार पर वोट देना चाहिए? सब तो मोदी को बोल रहे हैं, तो उन्हीं के पड़ेगा, मोदी के देना है। मतलब मोदी को क्यों देना चाहिए? आप लोग मान लीजिए कि आप बताइए कि क्यों मोदी को देना चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए देने के लिए चाह रहे हैं। क्या आपके नज़र में पिछले 5 साल में मोदी ऐसा कौन सा काम किया है? बहुत किया है, गरीब लोग के बहुत सहायता किया है, इसीलिए आशा है कि और सहायता करेगा सबकी। जरा बताइए, आप अपना अनुभव बताइए कि क्या क्या गरीबों के बीच वो उनका काम नजर आता है? अब इतना तो हमको पता नहीं है, मगर जो जानकारी है से हम बोल दिए हैं। नहीं, मान लीजिए कि गरीबों के घर में, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई शौचालय बनाने का काम उन्होंने किया है, जो गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा देने का काम किया है, जो लोगों का, तो ये लोग इस पर चर्चा लोग करते हैं कि ये काम मोदी को किए हैं, तो इसलिए मोदी को वोट देना चाहिए। हाँ, ये गैस मिला है, इसी के लिए कह रहे हैं। बताइए, मोदी जी को वोट आप दीजिए, हम रहे हैं कि आपको क्या क्या मिला है। अच्छा, आप बताइए कि वोट को लेकर लोग वोट मांगने अभी तक आए हैं कि नहीं आए? अभी तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया, नहीं आया। तो आप लोग इतना मोदी मोदी करिएगा तो वोट मांगने आएगा क्यों? आप अपनी बात रखिएगा अपने जनप्रतिनिधि के बीच, तब ना। आप तो टीवी पर देखेगा, कहेगा इस गांव में तो जाने की जरूरत नहीं, पहले मोदी मोदी कर रहा है, तो न पक्ष वाला आएगा न विपक्ष वाला आएगा। तो ये मोदी जी को वोट दीजिएगा, ठीक बात, अच्छी बात है, आप दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन मोदी जी को क्यों वोट देना चाहिए? क्यों, क्या लगता है आपको कि मोदी जी को वोट देना चाहिए? मोदी जी हम लोग के बहुत गरीबी के लिए कुछ देगा, लेगा तो नहीं, हम लोग देंगे, देवे करेंगे मोदी जी का। क्या क्या मोदी जी दिए हैं गरीब? अभी नहीं दिया, लेकिन देगा, बनाइए दिए हैं। सब देवे किए नहीं, घर में टंकी बनवा ही रहे हैं, कैसे मोदी सब दे रहे हैं। अच्छा, क्या आप बताइए, आप उस समय चुप थे, हम क्या क्या मोदी जी दिए हैं? बहुत कुछ दिए हैं, नहीं कैसे दिए हैं, विधवा पेंशन सबको बना रहा है, ये सब कर रहा है सरकार तरफ से। कभी रोड बनवाने के लिए बोलता है, कभी नल बैठ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नहीं किसी बाथरूम दिया, नहीं किसी सब तो दे ही रहा है सस्ता दोबारा से, नहीं कैसे दे रहा है। ये तो नल जल योजना तो नीतीश जी दे रहे हैं। जो भी है, मतलब कि हम मोदी के बारे में बोल रहे हैं, जो मतलब कि दिए हैं वो बता रहे हैं, बाथरूम दे ही रहे, शौचालय बनवा ही रहे थे, फिर इधर गैस चूल्हा दे ही रहे, फिर जो इन्हें आने वाला है, जो मोदी सरकार से क्या 5 लाख क्या गरीबी लोग का जो बता रहे हैं, वो कार्ड उड जो फार्म उर्म भराता है वो बनवा ही रहे हैं, नहीं किसी दे रहे हैं, दे तो रहे किए हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं, फिलहाल इतना में 1 महीना से आए हुए, सब देख ही रहे हैं, कोई वो बनवा रहा है, कोई फ्री में मतलब क्या फार्म उर्म भरवाता है, जो कॉलोनी के नाम में आता है वो दे ही रहे हैं, नहीं कैसे दे रहे हैं। नीतीश जी को लेकर लोगों के क्या चर्चा है? नीतीश जी भी बहुत काम किए थे इस बार। तो हमको थोड़ा पता नहीं है, लेकिन नीतीश जो काम किए थे हमको पता नहीं है, लेकिन हम ये जो इधर जो आए हुए हैं तो ये तो हम पता लग रहा है कि मोदी जी दिए हैं, पहले भी सुन रहे थे कि मोदी जी दे रहे हैं, तो ये मालूम हम इतना बारे में था तो उतना बारे में मैंने बता दिया। देखिए, लोगों से की प्रतिक्रिया, और आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में ये एक लिटमस टेस्ट की तरह हमने लोगों से चाहा कि बात करिए और लोगों से जानिए कि आखिर लोग क्या समझते हैं, इस राजनीति को क्या समझते हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया कि अलग अलग कास्ट के इलाके में अगर आप जाइए तो अलग अलग नज़रिए से मोदी को प्रभावित करने की कह सकते हैं कि कोशिश हो रही है। जहां अगर कास्ट लाइन पे दूसरे कास्ट के गांव में जहां मोदी उस कम्बिनेशन के आधार पे नहीं है, वहां देखिएगा। 1 मिनट आपसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप लोग इस चुनाव में क्या हो रहा है? शांतिपूर्ण चुनाव होगा, शांति चुनाव, शांतिपूर्ण। आप कहाँ कुछ बूथ लूटने का सवाल है? वोट को लेकर मोदी जी को वोट लोग दे रहा है कि तेजस्वी जी को दे रहा है कि क्या, किसको किसा? मोदी को वोट दे रहा है। यहाँ करीब 75% मोदी को वोट पड़ेगा। 25% कौन है जो वोट नहीं देगा?
वो देगा मन वोट पड़ेगा उनका मन 75% वोट पड़ेगा। अच्छा, जो ये 25% वोट जो नहीं कर रहे हैं कि देंगे आपके गांव में ऐसे वो देगा, लेकिन वो जाएगा लालटेन में जाएगा, लेकिन 75%। अच्छा, तो लालटेन को क्यों देगा? उसको मोदी जी का पैसा अपना मत। कौन जात के लोग हैं जो 25%? वो मिली जुली, किसी जाते बता सकता है, मिली जुली। आपके गांव का हाल ये है कि इस तरह का हाल सड़क पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा। तो जब आपके गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, बिजली तो मान लीजिए पहुंच गया किसी तरीके से, बिजली वाले को तो टेंडर मिला था गांव-गांव में बिजली पर, जब बेसिक चीज सड़क नहीं है तब भी आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। आपका प्रेम कुमार मंत्री लगातार मंत्री रहा है। नीचे से अगला सगा देख रहे हैं, नीचे से अगला देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं, अगला देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग मोदी को वोट देंगे, लाखों लोग मोदी को वोट देंगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए बाबा, ये बताइए कि सड़क का जरूरत नहीं है, मोदी जरूरी है? हाँ, मोदी तो जरूरी है, बहुत सा काम किया है इन 5-20-70 साल में। कांग्रेस क्या किया? कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत काम कर रहा है। ये कि कौन सा ऐसा काम है जो मोदी किए हो? कुछ आप मोदी के किस काम से प्रभावित हुए? आप अपने काम? पाकिस्तान साथ में झमेला किया, तो पाकिस्तान साथ में जब लड़ाई लिया तूफान, ऐसा तो कोई नहीं सरकार था कि हम लोग तो उन्हीं लोग पर हैं, नहीं तो हम लोग के रहने सकते हैं यहाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान को आप क्या कर लिए? क्यों नहीं किया? वहाँ जा कर के अटैक किया। अच्छा, तो 70 साल में जब इतना इतिहास आपको याद है कि हम कुछ नहीं हुआ, तो भारत बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ तो याद है? वो तो खैर याद नहीं है इतना, हम लोग तो याद नहीं है। 70 साल का जुमला जो पढ़ रहे हैं, जो हाल साल 71 में हुआ था, हाल साल का जो होता अच्छा, तो 71 में हुआ था, आपको याद है? तो वो किसी भी देश में आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 90,000 फोर्स उसके सेना के नायक के साथ वो आत्मसमर्पण किया हो। इंदिरा गांधी किया था। हाँ, इंदिरा गांधी राजनीति में नाना अपन नाना के राजनीति सीखा था, लेकिन नेहरू जी ने काम नहीं बढ़िया से किया। अच्छा, आप नेहरू जी का भी काम समझ? नेहरू जी के भी देखे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, इंदिरा जी की ना। हाँ, तो 70 साल में इंदिरा को क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसा तो मोदी जी नहीं किए हैं। नहीं, इंदिरा जी राजनीति में थे, एक नंबर राजनीति में इंदिरा जी थे, लेकिन उनका बेटा राजीव गांधी, संजय गांधी, ये आया है अभी राहुल गांधी, ये सब कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है। ये सब खाली वोट के लिए भैया है, आप कुछ नहीं। अच्छा, तो नेहरू के बारे में कैसे सोच लिए कि नेहरू कामयाब नहीं है? आप टीवी देखते हैं? टीवी तो अब देखे लगे, टीवी पहले था। अच्छा, तो टीवी में क्या देखते हैं? यही सब चीज दिखाई देता है। टीवी में ये सब चीज दिखाई देता है तब। हाँ, फिर जो नेहरू काम नहीं किए, क्या कहते हैं, मोदी जी तीर मार दिए, ये सब खूब दिखाई देता है। हाँ, हाँ, खूब दिखाई देता है। अब टीवी घर घर हो गया है। मतलब मोदी जी को वोट देना, चाहे जो मजबूरी हो। हाँ, 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 मोदी जी को वोट देना है। देखिए, हमारी कोशिश थी कि उन चीज़ों को समझिए, और हम बार बार आपको इस कार्यक्रम के बहाने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के साथ जो है उनको सब कुछ दिख रहा है। उनको पाकिस्तान भी दिख रहा है, हिंदू मुसलमान भी दिख रहा है, वो डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, वो भी दिख रहा है। जो मोदी विरोधी हैं उनकी बात भी आपने सुना कि भाई हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का वो भरोसा दिलाए और अभी तक हमको रोजगार नहीं मिला। वो कह गए 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट्स में जाएंगे, वो पैसे नहीं आए। मतलब क्या है, हर किसी का जातीय आधार पर जो गोलबंदी है इस बार बिहार में 2014 की तुलना में अगर हम बात करें, 2014 में ये स्थिति नहीं थी, मतदाता खामोश था और वो एक इमेज के तहत मोदी के साथ खड़े थे। लेकिन इस बार साफ, जैसे इनसे बात हुई, इनके गांव के जो और 25% जो अलग आबादी के लोग हैं वो सारे लालटेन में हैं, ये खुद बोलते हैं। वजह आप समझिए कि पूरे बिहार में काफ़ी, हालांकि जात के इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस बार के वोटिंग को लेकर जो चीज़ें साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं कास्ट के आधार पर पोलराइजेशन है, और उसी आधार पर या उसी चश्मे के सहारे वो मोदी को देखते हैं, या फिर नीतीश को देखते हैं, या लालू को देखते हैं, या फिर राहुल गांधी को देखते हैं। नेहरू के बारे आपने सुना कि किस तरीके से नेहरू इस देश के लिए कुछ नहीं किया, ये इनके समझदारी की बात है। मतलब हर कोई अपने माइंडसेट में इस तरीके से फिट बैठाने की कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ क्यों नहीं हैं। लेकिन चलते चलते हम ये ज़रूर बताएंगे कि गया में जो आपने महसूस किया, आप खुद लोगों की राय जानी है, तो गया में
जो सबसे बड़ी चुनौती है हमें लगता है कि जीतन राम मांझी के लिए, और हमें उसका प्रभाव भी दिख रहा है कि जिस तरीके से जो वोट का जो शेयरिंग है, जैसे मांझी कम्युनिटी की बात करें, मांझी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट जो अभी तक दिख रहा है वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा है कि कितना टफ इलेक्शन होना है। मोदी के सभा के बाद कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जो अक्सर ये कहते थे कि हमारे ये परंपरागत सीट है, ये क्यों सीट जदयू को दे दिया गया है। वो जो एक मोदी का, जो जिस वजह से मोदी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गया में, उसका लाभ जो है सो दिख रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें जो दिख रही है, जो औरंगाबाद सीट को लेकर जो हम के तरफ से जो पहल हुई कि चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त करना है, उसका इम्पैक्ट गया में भी दिख रहा है कि उस समाज के लोग जो अक्सर सामाजिक न्याय के आधार पे आरजेडी के साथ हर गांव में 2, 4, 5, 10 लोग मिल जाते थे, इस बार ढूंढने से भी वो नहीं मिले। एक पॉइंट ये भी देखने को चीज़ है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है जदयू के लिए भी कि बीजेपी के कार्यकर्ता या वो समर्थक उत्साहित जरूर हैं कि वो मोदी को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बेहतर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जब तक वो बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तौर पे वोट का आधार कास्ट लाइन पर ही वोटिंग हो रहा है, ये आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां वोट नहीं देना है वो मोदी के खिलाफ उनके पास भी तर्क है, जो मोदी के साथ खड़े हैं उनके पास भी तर्क है। तो ये पूरी तरह पर पोलराइजेशन का वोट है। अब देखना होगा कि जो बेहतर बूथ मैनेजमेंट करते हैं, जो बेहतर अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, उन्हें जीत मिलेगी, ये साफ दिख रहा है। चलिए, ये कार्यक्रम हम वोटर बोले यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।